सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके सामने हम लोग परीक्षा की तैयारी के लिए सारे पाठों का रिवीजन कर रहे हैं। 3 पाठ का रिवीजन हम लोगों ने पहले वीडियो के अंदर कर लिया। अब हम लोग करेंगे अगले पाठ का रिवीजन, पाठ 14, अनोखा इलाज। मोबाइल की स्क्रीन पर मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, सेठ जी का क्या नाम था? इसका उत्तर है, सेठ जी का नाम गरीबदास था। प्रश्न दूसरा, सेठ जी ने क्या घोषणा करवाई? इसका उत्तर है, जो भी उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये सेठ जी ने घोषणा करवाई। सेठ जी का इलाज कहां पर किया गया? उत्तर है इसका, सेठ जी का इलाज शहर से बाहर उनकी कोठी पर किया गया। शहर से बाहर उनकी कोठी या उनके बंगले पर किया गया। अगला प्रश्न है, सेठ जी ने पैदल चलने से क्यों मना किया? इसका उत्तर है, सेठ जी अस्वस्थ होने के कारण और बहुत ज्यादा वजन होने के कारण, पैदल न चल पाने के कारण उन्होंने पैदल चलने से मना किया। अंतिम प्रश्न है, कमरे में सेठ जी के पैर जमीन पर क्यों नहीं टिक रहे थे? इसका उत्तर है, फर्श गर्म होने के कारण सेठ जी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। इसके बाद में लिखित प्रश्न है, हम लोग लिखित प्रश्न देखेंगे। लिखित प्रश्न आपके सामने है। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, सेठ जी क्यों दुखी थे? इसका उत्तर है, सेठ जी के पास धन दौलत तो बहुत थी, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए सेठ जी दुखी थे। ख प्रश्न है, डॉक्टर या वैद्य सेठ जी का इलाज क्यों नहीं कर पाए? उत्तर है इसका, डॉक्टर या वैद्य सेठ जी का इलाज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सेठ जी का रोग शारीरिक से अधिक मानसिक था। सेठ जी खाते पीते तो थे पर व्यायाम नहीं करते थे, इसलिए बीमार रहते थे। तीसरा प्रश्न है, हकीम जी ने सेठ के इलाज के लिए क्या शर्त रखी? उत्तर है इसका, हकीम जी ने यह शर्त रखी कि इलाज पर नाराज नहीं होंगे। क्या शर्त रखी सेठ जी ने, हकीम जी ने सेठ जी के सामने, कि जब वो इलाज करेंगे तो सेठ जी किसी भी स्थिति में नाराज नहीं होंगे। अंतिम प्रश्न है, हकीम जी ने सेठ जी का इलाज कैसे किया? हकीम जी ने सेठ जी का इलाज कैसे किया? हकीम जी ने सेठ जी को एक गर्म जमीन पर कमरे में नंगे पैर बंद कर दिया, जहां वे 1 घंटे तक उछलते कूदते रहे। अगला प्रश्न है, सेठ जी हकीम पर क्यों नाराज हुए? इसका उत्तर है, सेठ जी हकीम के इलाज के तरीके से नाराज थे। अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, क सेठ जी बीमार रहते थे क्योंकि, विकल्प इस प्रकार है, वे खूब डटकर खाते थे पर व्यायाम तनिक भी न करते, उन्हें कोई छूत की बीमारी लग गई थी, उन्हें खाने का बहुत शौक था, वे दवाई समय पर नहीं खाते थे। इसमें से सारे विकल्पों में से पहला विकल्प सही है, वे खूब डटकर खाते थे पर व्यायाम तनिक भी न करते। दूसरा जो बहुविकल्पी है वो है, कमरे का फर्श गर्म हो गया, कमरे का फर्श गर्म किया गया क्योंकि, इसके विकल्प है, सेठ जी बैठ न सके, सेठ जी चलते फिरते रहे, एक स्थान पर खड़े न रहें, या सभी सही है। इसका उत्तर सब जो है वो सभी सही है, ये आएगा इसके अंदर बहुविकल्पी में, क्योंकि कमरे का फर्श इसीलिए गर्म किया गया था ताकि सेठ जी बैठ न सके, एक स्थान पर लगातार खड़े न रहें, चलते फिरते रहें। ये सभी उद्देश्य थे फर्श गर्म करने के। अंतिम बहुविकल्पी है, सेठ जी कमरे में उछल कूद रहे थे क्योंकि, पहला विकल्प है फर्श गर्म था, दूसरा विकल्प है फर्श पर कांटे बिछे थे, तीसरा विकल्प है कमरे में विषैले जीव जंतु थे,
और चौथा विकल्प है फर्श पर कंकरीली रोड़ी बिछी थी या ईंट पत्थर पड़े थे, नुकीले पत्थर पड़े थे। सही उत्तर है फर्श गर्म था। यहां पर हमारे बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, पाठ पढ़कर इन शब्दों के विलोम शब्द लिखे। यहां पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके विलोम शब्द लिखना है। पहला शब्द दिया गया है अस्वस्थ। अस्वस्थ का विलोम होगा स्वस्थ। अस्वस्थ मतलब बीमार, तो बीमार का उल्टा क्या होगा? स्वस्थ। इसलिए अस्वस्थ का विलोम शब्द होगा स्वस्थ। दूसरा निश्चित है, निश्चित का विलोम शब्द होगा अनिश्चित। तीसरा प्रसन्न है, प्रसन्न का विलोम शब्द होगा दुखी या उदास। चौथा है शब्द अस्वीकृत। अस्वीकृत का विलोम होगा स्वीकृत, सहमति। पांचवा है निंदा। निंदा मतलब बुराई करना, तो इसका विलोम शब्द होगा प्रशंसा। और अंतिम शब्द दिया हुआ है अनुचित। अनुचित का विलोम शब्द होगा उचित। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने पाठ 16 कबीर और रहीम के दोहे, इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर आपके समक्ष है। पहला प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम क्या था? उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या है उत्तर? अब्दुल रहीम खान खाना, ये रहीम का पूरा नाम था। दूसरा प्रश्न है, वे किस जाति के थे? उत्तर है इसका, वे मुस्लिम जाति के थे। नंबर तीसरा, उन्होंने क्या सीख दी? इसका उत्तर है मनुष्य को अच्छा इंसान बनने की सीख दी। लिखित प्रश्नों के ऊपर आते हैं। भावार्थ को व्यक्त करने वाले दोहे लिखें। पहला है उसमें यदि हम अच्छे हैं तो बुरी संगत का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। इस भाव को व्यक्त करने वाला दोहा हमको लिखना है। इस भाव को व्यक्त करने वाला दोहा कौन सा है? जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मतलब जो उत्तम प्रकृति का है उसका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक उसी तरह जैसे चंदन के पेड़ पर विषधर मतलब जहर वाले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी सांपों का जहर चंदन के पेड़ के ऊपर कोई असर नहीं करता। दूसरा है प्रेम रूपी धागा तोड़ देने से जुड़ता नहीं। इस दोहे का भावार्थ व्यक्त करना है दोहे के रूप में। क्या पूछा गया है? प्रेम रूपी धागा तोड़ देने से जुड़ता नहीं। इसके लिए कौन सा दोहा है? रहीम जी का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। मतलब रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रेम का धागा ऐसा धागा है, इसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम का जो धागा होता है वो टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है, और अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो फिर उसमें गठान पड़ जाती है। तीसरा है, गुरु भगवान से भी बढ़कर है। इसका भावार्थ व्यक्त करने वाला दोहा कौन सा है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहे का अर्थ भी और इस दोहे को भी आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन दोहों का भावार्थ लिखें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसके माध्यम से रहीम जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात, जब बात बिगड़ जाती है तो आप कितने भी उपाय कर ले, वो बात वापस से बनती नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे फटे हुए दूध को आप कितना भी मथ ले, उसमें से मक्खन निकलना असंभव है। अगला है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ने पान,
कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। मतलब जो तरुवर है, जो पेड़ है, वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है, और ठीक उसी तरह जैसे जो तालाब है या जो नदी है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती। रहीम जी ने इसीलिए कहा है कि जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति परोपकार के लिए, परहित में, दूसरों की भलाई के लिए खर्च करने के लिए ही इकट्ठी की जाती है। चौथा है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। मतलब दुख में सुमिरन सब करते हैं, दुख में ईश्वर को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में भगवान को कोई भी याद नहीं करता। और जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करता है उस व्यक्ति को दुख कभी होता ही नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। गुरु और गोविंद से तात्पर्य है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, माता और पिता, शिक्षक और भगवान, शिक्षक और भाई, भगवान और भाई। यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा? शिक्षक और भगवान। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति किस लिए खर्च करते हैं? यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए हैं, परोपकार के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार के लिए और पूजा पाठ के लिए। क्या है इसका सही उत्तर? सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति किस लिए खर्च करते हैं? परोपकार के लिए। सही उत्तर क्या है इसका? परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। अब यहां पर देखिए 3, इन शब्दों के पहले कु व सु लगाकर नए शब्द बनाए। पहले जब हम लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। अब यहां पर आगे पहले शब्दों के पहले सु लगाना है और कु लगाना है। तो संग पहला शब्द कौन सा है? संग। हम लोगों ने पहले सु लगाया तो क्या शब्द बना? सुसंग। सुसंग मतलब अच्छी संगति। दूसरा है पुत्र, उसके आगे सु लगाया तो क्या शब्द बना? सुपुत्र। सुपुत्र मतलब वो पुत्र जो आज्ञाकारी हो, जो गुणी हो। नंबर 3 पात्र, इसके आगे हमने सु लगाया तो क्या शब्द बन गया नया? सुपात्र। सुपात्र मतलब जो योग्य हो। यदि हम ऐसे ही इन्हीं शब्दों के आगे कु लगाए तो क्या होगा? कुसंग। कुसंग मतलब बुरी संगति। दूसरा पुत्र, पुत्र के आगे यदि हम लोग कु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुपुत्र। कुपुत्र मतलब वह पुत्र जो माता पिता की इच्छाओं का अनादर करता हो, जो उनकी इच्छाओं को पूर्ण ना करता हो, वो कुपुत्र है। तीसरा है पात्र, कुपात्र। को जोड़ देंगे यदि हम लोग इसके आगे तो क्या शब्द बनेगा? कुपात्र। कुपात्र मतलब जो अधिकारी नहीं हो, जो योग्य नहीं हो, वो कुपात्र है। इसका अगला प्रश्न है, इन शब्दों के विलोम लिखें। पहला इसमें दिया हुआ है दुख। दुख का विलोम शब्द क्या होगा? सुख। दूसरा दिया हुआ है इसमें उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? निकृष्ट। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? निकृष्ट। अगला है कुसंग। कुसंग मतलब बुरी संगति, उसका विलोम शब्द क्या बनेगा? सुसंग। सुसंग मतलब अच्छी संगति। उसके आगे है प्रेम। प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम का विलोम शब्द होगा घृणा। अगला है टूटना। टूटना का विलोम शब्द क्या होगा? टूटना मतलब 2 अलग अलग हिस्सों में किसी वस्तु का होना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जुड़ना। जुड़ना मतलब 2 व्यक्तियों को जोड़ना या 2 वस्तुओं को जोड़ना। अगला लास्ट दिया हुआ है पर। पर पे यहां पे अर्थ दिया हुआ है, पर मतलब दूसरों का, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अपना। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए हम लोग चलते हैं। यहां पर अंतिम पाठ है जो परीक्षा में आएगा। पाठ का नाम है चेतक की टाप, पाठ 18। इसके मौखिक प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, चेत करो कवि ने किसके बारे में कहा है?
इसका उत्तर है कवि दुश्मन को चेतक से सावधान रहने के लिए कह रहा है। ख। दूसरा प्रश्न, घोड़ा किसके सिर पर चढ़ जाता है? उत्तर है दुश्मन के सिर पर। तीसरा प्रश्न है ग। लड़ते लड़ते वह क्या करतब दिखाता था? इसका उत्तर है लड़ते लड़ते चेतक अपने दो पैरों पर खड़ा हो जाता था। घ। चेतक की तुलना किस किस से की गई है? पाठ के अंदर चेतक की तुलना बाज और खगराज से तुलना की गई है। अंतिम प्रश्न है मौखिक का, चेतक किसका घोड़ा था? उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर है चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। वह दुश्मनों की बर्छी, बाण और तलवार से नहीं डरता था। इसके पश्चात लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में पहला है, इन पंक्तियों की दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या करें। पंक्तियां दी हुई है, दौड़ाता अपना घोड़ा अरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। यहां पर कविता है चेतक की टाप और कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। किसने लिखी है ये पंक्तियां? श्याम नारायण पांडे ने ये पंक्तियां लिखी है और इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है या इसकी व्याख्या है कि जब दुश्मन आगे बढ़ता था तो चेतक दौड़कर उनके ऊपर मौत से पहले उछलकर सिर पर चढ़ जाता था। लड़ते लड़ते वह दुश्मनों पर अपने पैर रख देता था और कभी कभी अपने चंचल पैरों पर खड़ा हो जाता था ताकि दुश्मन महाराणा प्रताप के ऊपर हमला न कर सके। बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला बहुविकल्पी दिया हुआ है, चेतक की तुलना किससे की गई है? चेतक की तुलना किससे की गई है? चार विकल्प दिए हुए हैं, बाज और हंस से, बाज और खगराज से, हंस और खगराज से, चील और बाज से। यहाँ पर किससे तुलना की गई है चेतक की? बाज और खगराज से। चेत करो चेत करो का तात्पर्य है या इसका अर्थ क्या है? सावधान हो जाओ, उठ बैठो, जाग जाओ, भाग जाओ। ये चार विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से दूसरा है, उसका सही विकल्प है सावधान हो जाओ। चेत करो का तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है? सावधान हो जाओ। और तीसरा बहुविकल्पी है, चेतक किसका घोड़ा था? विकल्प दिए हुए हैं, शिवाजी का, राणा सांगा का, राणा प्रताप का और उदय सिंह का। सही विकल्प कौन सा है? महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। यहाँ पर बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। हम लोग यहाँ पर नीचे मुहावरे दिए हुए हैं, इन मुहावरों को भी देख लेते हैं। मुहावरों में पहला मुहावरा है चे बोलना। चे बोलना मतलब डर जाना, घबरा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है कि मोहित डर के मारे चे भी नहीं बोला। नंबर दूसरा है प्राणों की बाजी लगाना। इसका अर्थ है प्राणों की बाजी लगाना मतलब जी जान से लड़ना। वीर सैनिक दुश्मनों के सामने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते हैं। मौत से लड़ना मतलब अंतिम समय तक संघर्ष करना। बूढ़ा व्यक्ति ढेर सारी बीमारियां होने के बावजूद भी मौत से लड़ रहा था और जीवित था। चलिए हम लोग आगे विलोम शब्द करेंगे। आपके सामने प्रश्न है, उचित वर्ण भरकर विलोम शब्द लिखे। यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं और उनके सामने बॉक्स बने हुए हैं। उन बॉक्स के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जो 2 खाली बॉक्स हैं या जो खाली बॉक्स हैं उनके अंदर का शब्द हमें ढूंढना है। इस तरह का शब्द ढूंढना है जो बॉक्स के अंदर शब्द लिखे हुए हैं उनसे मिलते हुए, उनको जोड़ते हुए विलोम शब्द बन जाए। जैसे पहला विजय। विजय मतलब जीत।
विजय मतलब जीतना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? पराजय। क्या होगा? पराजय। तो यहां पर प के बाद आएगा रा, फिर उसके बाद ज, फिर उसके बाद में य। दुश्मन, दुश्मन जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होगा? दोस्त। तीसरा है स्थिर, स्थिर का विलोम शब्द होगा अस्थिर। चौथा शब्द दिया हुआ है मौत, मौत का विलोम शब्द होगा जीवन।